चलो मैं आपको पैसिव इनकम का ना एक बहुत ही बढ़िया स्टैट्स बताता हूँ कि 1988 से मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोक के शेयर लेना शुरू किया था और आज 2024 तक उनके पास 400 मिलियन कोको कोला कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन इधर आपको एक चीज मैं समझाता हूँ कि पिछले साल कोको कोला ने डिविडेंड अनाउंस किया जो था एक शेयर पे $1.94, जिससे वॉरेन बफेट ने रफली सिर्फ पैसिव इनकम के अंदर $500 मिलियन के करीब कमा लिए। और इसके लिए मैं एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूंगा कि जो कोको कोला के अभी प्रेजेंट सीईओ है जेम्स, उनकी जो एनुअल सैलरी है, सीईओ है, वो एनुअल सैलरी $23 मिलियन के करीब है। तो आप देख सकते हो कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ पैसिव इनकम में वहां के सीईओ जो अपना इतना टाइम कंपनी को दे रहा है, इतना एफर्ट दे रहा है, उससे 10x ज्यादा सिर्फ पैसिव इनकम में कमा लिया। तो ये पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा रियल है। लेकिन आज के ये इन्फ्लुएंसर की दुनिया में लोगों ने उसको एक बहुत ही बड़ा स्कैम जैसा बना दिया है। लोग कभी भी पैसिव इनकम की बात होती है ना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ अपना कोर्स बेचने वाला है, कुछ ना कुछ फालतू स्किल्स बताने वाला है, कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें बताने वाला है और हमारा टाइम वेस्ट करेगा, हमारा अटेंशन देगा। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी ना, उसके अंदर मैं आपको लेजिटिमेट 5 वेज बताने वाला हूँ जहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। और ये रियल पैसिव इनकम होगी कि जहां आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा और रेगुलर इनकम आपके पास आ सकती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे मेरी इनकम 3x बढ़ा ली है। और वही सारी लर्निंग मैं चैनल पे वीडियोस के थ्रू डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आपने एक बार एफर्ट दिया और वो एफर्ट के बाद कहीं से आपको रेगुलर इनकम आती रहती है। लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी आपको एक स्किल सेट एग्जाम्पल दूंगा कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। मैंने एक बार एफर्ट दिए हैं और फ्यूचर के अंदर अगर ये चैनल ग्रो होता है तो जब भी वीडियोस को व्यूज मिलेंगे, उस पर एड्स चलेंगे, तो मुझे इनकम आती रहेगी। इसको आप एक तरीके का पैसिव इनकम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रेगुलर एफर्ट डालते रहना है जब तक वो थ्रेशोल्ड पास नहीं हो जाता है। तो मोस्टली जो स्किल बेस्ड पैसिव इनकम रहती है ना, वहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप एक सिंगर हो तो आपको एक अपना सॉन्ग बनाना पड़ेगा, वो जब वायरल होगा लोग सुनेंगे, जब तक सुनेंगे तब तक आपको एड्स के थ्रू पैसे मिलेंगे। ब्लॉगर हो, कोई ब्लॉगर हो, हर जगह पे यही है कि स्किल सेट पे जहाँ है आपको एक बार फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपकी चीज़ें वायरल होती है, लोग उसको देखते हैं, तो आप इनकम कमाते हो। जब आप सोते हो तब भी। सैलरी में क्या होता है कि आपने एक बार नहीं, आपको बार बार काम करना पड़ेगा, रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, जिससे आपको इनकम जनरेट होती है। और यहाँ पे ग्रो करना ऐसा है, यहाँ पे ग्रो ऐसा हो सकता है। ये 2 चीज़ डिफरेंस है। ये स्किल बेस्ड पैसिव इनकम है, ये बेसिक था पैसिव इनकम का। अभी हम 5 लेजिटिमेट वेज जानते हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। और यहाँ मैं ऐसी पैसिव इनकम की बात करूँगा जहाँ पे आपको ज़रा भी एफर्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने पैसे लगाने हैं और वहाँ से आप इनकम रेगुलरली जनरेट कर सकते हो। और मैं यही नहीं बोलूँगा आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, अपनी सेविंग से भी शुरू कर सकते हो। और हर एक में मैं रिस्क और उसका रिवॉर्ड बताऊंगा, कौन सा सेफेस्ट है वो भी आपको बता दूंगा। तो पहला जो है सबसे मेन वो होता है स्टॉक्स। कोई कंपनी के आपने स्टॉक्स खरीदे हो, और स्टॉक्स जब आप खरीदते हो तो मतलब आप वो कंपनी के इक्विटी जब आपने खरीदी है तो एक तरीके के पार्टनर बन चुके हो, एक तरीके के ओनर बन चुके हो। तो बहुत सारी कंपनीज को जब प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट का एक थोड़ा हिस्सा वो ये शेयर होल्डर जो रहते हैं उनको डिविडेंड के तौर पे देती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, वॉरेन बफेट को कोको कोला के थ्रू डिविडेंड मिला, कोको कोला के जितने भी लोगों ने शेयर खरीदे हैं उनको डिविडेंड मिला। तो ऐसा ही इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो रेगुलरली डिविडेंड देती है। जैसे
टाटास की बहुत सारी कंपनीज है, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उसके बाद सेकंड रिलायंस हो गई एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो रेगुलरली स्टॉक्स पे अपने डिविडेंड देती रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दो इनकम मिलती है कि स्टॉक्स का जो प्राइस है, समझो आपने कोई एक स्टॉक्स है XYZ कंपनी का स्टॉक आपने 200 रुपये का खरीदा था, इस पे वो लोग हर साल डिविडेंड तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये स्टॉक का प्राइस 10 ईयर्स के बाद 2000 रुपीज़ का हो जाता है। तो इसके बीच में जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है वो तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ इन लोग हर साल आपको 20 रुपये का डिविडेंड भी दे रहे थे एक शेयर के ऊपर। तो आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, आपका डबल प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है पहला तरीका जहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो। सेकेंड जगह की हम बात करेंगे डिविडेंड बास्केट। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि हर किसी को शेयर मार्केट के बारे में नहीं मालूम है, हर किसी को ये नहीं मालूम है कि हम कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो हमको रेगुलरली डिविडेंड दे सकता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सकता है। हम ये सब झंझट नहीं पाल सकते हैं, कैसे हम ढूंढें, ऐसा वैसा बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो अभी क्या किया है, बहुत सारे फंड मैनेजर जो है वो डिविडेंड बास्केट लेके आए हैं। स्मॉल केस करके एक ऐप है जिसका यूज मैं भी करता हूँ, बहुत रिलायबल ऐप है। तो इसके ऊपर एक डिविडेंड बास्केट, ऐसे 3-4 डिविडेंड बास्केट है जिसके अंदर ऐसे स्टॉक्स है जो हर साल डिविडेंड देते हैं। वैसे स्टॉक्स की ये फंड मैनेजर ने एक बास्केट बना दी है और वो बास्केट का एक प्राइस होल्ड लग दिया है कि वो 50,000 की, 1 लाख की। वो बास्केट जब आप खरीदोगे तो आपको रेगुलरली पैसिव इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से आप डिविडेंड बास्केट भी खरीद सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि फंड मैनेजर खुद ही स्टॉक्स को चेंज करते रहेंगे, कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है वो हिसाब से वो लोग चेंज करते रहते हैं, जिससे आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल ही जाता है। थर्ड है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब आप अपना पैसा कोई कंपनी या गवर्नमेंट को उधार पे देते हो उसे कहते हैं बॉन्ड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो आम लोगों के लिए अपने बॉन्ड्स इशू करती है, जहाँ पे वो पैसा लेगी तो साथ ही साथ 7 to 8 to 10% का इंटरेस्ट रेट हर साल वो पैसे पे लोगों को देगी। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो वन ऑफ द सेफेस्ट बॉन्ड होते हैं। और उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। बहुत सारी कंपनीज को भी पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो हर बार इक्विटी तो नहीं निकाल सकती है, शेयर्स तो नहीं निकाल सकती है, तो वो क्या करती है, लोगों से पैसा उधार लेती है। जहां आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर आज के दिन इंडिया के अंदर 10 to 14% के इंटरेस्ट रेट देख सकते हो जो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। मैं खुद गोल्डन पाई करके एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्डन पाई जो है वो सेबी रजिस्टर है और उसके ऊपर रेटिंग दी रहती है कि कौन से बॉन्ड के अंदर कितना रिस्क है और कौन सा बॉन्ड सेफेस्ट है। यहाँ पे एक थंब रूल है कि जो बॉन्ड की रेटिंग अच्छी रहेगी ना, A+ रहेगी, AAA रहेगी, उसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कम रहेगा क्योंकि आपको वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा मिलती है। और जो बॉन्ड की रेटिंग B या C कैटेगरी में आती है तो वो थोड़ा रिस्की बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट 14% के करीब देखने को मिलता है जो फिक्स डिपॉजिट के डबल है। तो ये सेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा आप लोगों के लिए कि अगर समझो आपने 10 लाख रुपीज़ इसके अंदर लगा दिए है और आप चाहते हो कि मेरा जो ये पैसा है वो कॉर्पस भी थोड़ा बहुत ग्रो हो ताकि मेरा पैसा जब मुझे रिटर्न में मिले 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो इन्फ्लेशन की वजह से पूरी तरीके से डामाडोल ना हो जाए, ये 10 लाख की वैल्यू ना गिर जाए। तो यहाँ से जो रिटर्न आएगा ना, तो रिटर्न का आधा पैसा आप यूज़ करो और हाफ मनी है ना रेगुलरली SIP कर दो इक्विटी मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो क्या होगा, हाफ मनी आप यूज़ कर रहे हो अपने पैसिव इनकम के तौर पे और हाफ मनी से आपका ये कॉर्पस फ्यूचर के अंदर ग्रो होता ही रहेगा। ये मनी ग्रो होगा तो 3-4 साल के बाद ये मनी ग्रो हुआ रहेगा तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, तो जिससे आपका एक अमाउंट जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से स्टेबल रहेगा। ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने बताया। नेक्स्ट चीज़ रियल एस्टेट और REITs। रियल एस्टेट के अंदर तो हम सबको मालूम है कि आपने एक घर लिया और उसको रेंट पे दे दिया, जिससे आपका जो घर का भाव है वो भी बढ़ता रहता है और जो आपको पैसिव इनकम में रेंट के तौर पे मिलती रहती है। लेकिन आज के दिन रियल एस्टेट के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास, मेरे जैसे 20s में जो लोग हैं, टीन एज में जो लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके
रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा लगा दे, इतना ज़्यादा पैसे की नहीं है। तो अभी लोग क्या हो गया है, REITs आ गया है। REITs का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इसके अंदर एक कंपनी होती है, वो अच्छे अच्छे रियल एस्टेट्स को देखती है और उनको खरीदने के लिए आम लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है। REITs इशू करती है तो आम लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है और जाके एक प्रॉपर्टी खरीदती है, और ख़रीदने के बाद उसको रेंट पे चढ़ाती है और सारा कुछ वो कंपनी ही मैनेज करती है। जिसके बाद वहाँ से जो रेंट आता है उसको रेगुलरली जो REITs ओनर है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो ही रेंट में से थोड़ा बहुत कट खुद के रखती है, क्योंकि उसके खुद के प्रोसेस भी चलाने हैं। रियल एस्टेट का भाव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपकी REITs का भाव भी बढ़ते जाता है। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंडिया के अंदर अभी बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। अब देखो, गोल्ड जो है वो भी आपको पैसिव इनकम दे सकता है। अब आप ज्वेलरी के रूप में ले रहे हो तो वो नहीं देगा, वो तो आपका एक्चुअली GST उस पर लगेगा, फिर उसका मेकिंग चार्जेस, फिर वो प्योरिटी एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उसके अंदर तो आपका लॉस ही। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम 10 to 20 ईयर्स की बात करें तो ज्वेलरी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है। और हमने रिसेंट के टाइम पे देखा है कि गोल्ड का भाव तो स्काई रॉकेट हो गया है। इसके अंदर है ना, गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लेके आई है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे SBG। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जो गोल्ड के प्राइस रेट पे फिक्स रहता है। समझो अभी गोल्ड का प्राइस है 70K 10 ग्राम, तो आपने समझो एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है 70K का। अगर फ्यूचर के अंदर वही 10 ग्राम का भाव 80K 90K या 1 लाख हो जाता है, तो वैसे ही आपके जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के भाव रहेंगे वो भी 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। मतलब आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैक्ड है, RBI बैक्ड है, तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट मिलता है कि गवर्नमेंट आपको सालाना ये 1 लाख पे 2.5% का इंटरेस्ट भी देगी, जो आपको 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख लिए हैं तो आपको 2.5% जो नियरली 2500 के करीब होता है वो आपको इंटरेस्ट साल का मिलेगा, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, सेफ्टी मिल रही है, साथ ही साथ पैसिव इनकम भी मिल रही है 2.5% की। जब आप ये अमाउंट बड़ा करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी आपको बड़ा मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको 8 ईयर्स के लिए लॉक इन होना पड़ता है। 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। एक एसेट होगा आपका जो आपको रेगुलरली पैसिव इनकम कमा के देगा और गोल्ड का एप्रिसिएशन भी देगा। तो ये थे 5 वेज जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो हर एक का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने देख लिया रहेगा कि जो स्टॉक्स है उसमें थोड़ा रिस्क हाई है क्योंकि इक्विटी एक रिस्की मार्केट है। डिविडेंड जो बास्केट है वो भी थोड़ा रिस्क ही है क्योंकि इक्विटी मार्केट है। उसके बाद जो बॉन्ड्स है वो कम है, मीडियम रिस्क है क्योंकि वो एक डेप्थ इन्वेस्टमेंट है, उधार का इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ जो हमारा REITs है वो भी एक मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आता है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा SBG है वो लो रिस्क की कैटेगरी में आता है क्योंकि गोल्ड जो है वो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। विश करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियो हर रोज़ हर हफ्ते लेके आते हैं, तो ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आप में से 6-7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी सब ऐसा ही देख के चले जाते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।